सो हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ट्रेनिंग। गाइस, ये वीडियो ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें आप अपने बारे में जानेंगे, अपने लाइफ के एक्शंस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली सक्सेसफुल लोग किस तरीके से ज्यादा सक्सेस को लेकर आते हैं, ज्यादा मेहनत किए बिना। सो गाइस, हम लोग अभी स्क्रीन शेयर के ऊपर देखेंगे काफी सारे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट। सो मैं आप लोगों को चाहूंगा अगेन हर एक वीडियो ट्रेनिंग की तरह कि आप लोग फुल ऑफ फोकस और विदाउट डिस्ट्रैक्शंस के बिना यहाँ पर आप लोग हमेशा के लिए यहाँ पर बैठिए। सो गाइस, ये वीडियो अबाउट है रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या होते हैं? रिचुअल्स वो होते हैं जो हम लोग डेली करते हैं, जैसे कि सुबह उठकर ब्रश करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी, वो नेचुरली होता जा रहा है। सो दिस इज रिचुअल्स। आपको सुबह उठकर खाना खाना है, वो बिना मेहनत के हो रहा है, इट्स नेचुरल, तो उसको बोलते हैं हम रिचुअल्स। तो गाइस, सक्सेस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिचुअल्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग बिजनेस के अंदर या फिर किसी भी अदर फील्ड के सक्सेसफुल एरियाज के अंदर आपको चाहिए होंगे? सो दैट इज रिचुअल्स। तो रिचुअल्स को समझने से पहले हम कुछ साइकोलॉजी को समझेंगे, बिकॉज आज के टाइम में ह्यूमन साइकोलॉजी को समझे बिना आगे बढ़ना इट्स नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल। तो गाइस, हम पहले समझते हैं साइकोलॉजिस्ट के बारे में। नंबर वन, फोकस ऑन द डेली प्रोसेस, नॉट ऑन द रिजल्ट्स। गाइस, मैक्सिमम लोग में tons of messages on in the email as well as in the Instagram DM कि सर मुझे सेल्स नहीं आ रही, मेरे पास लीड्स नहीं आ रही, मैं इनकम नहीं जनरेट कर पा रहा। सो गाइस, वो एक ही चीज के बारे में बोल रहे हैं कि मुझे पैसे नहीं आ रहे, मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो गाइस, रिजल्ट्स के ऊपर फोकस मत कीजिए, प्रोसेस के ऊपर फोकस कीजिए कि आप अपने डेली एक्शंस को ज्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं। रिजल्ट्स इज आउटकम ऑटोमेटिकली आता है। एग्जाम्पल के लिए, आपको जिम जाते हैं, जब आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो अच्छी बॉडी इस बात को कहने से नहीं बनेगी कि मेरी बॉडी नहीं बन रही। अच्छी बॉडी इस बात को कहने से बनेगी कि यस, मेरी बॉडी बहुत अच्छी बन रही है, और उस पर्टिकुलर गोल के लिए आप प्रॉपर एक्शन ले सके, यानी कि ढंग से एक्सरसाइज करें अंडर ट्रेनर और एक अच्छी डाइट को मेंटेन करें। तो ये आपके एक्शन हैं, और बॉडी बनना, आपकी फिजिक बनना इज अ आउटकम, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो डेली प्रोसेसेस के ऊपर, डेली एक्शंस को बेटर कीजिए, रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान ज्यादा मत दीजिए, अदरवाइज इट विल फ्रस्ट्रेट यू। जैसे कि भगवत गीता के अंदर भी बोला गया है, कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। सिर्फ कर्म कीजिए, फल ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। जो चीज आप चाहते हैं उसे बार बार बोलना बंद कीजिए, और सिर्फ जो चीज चाहते हैं वो मिलेगी कैसे, उसको बेहतर डेली बेसिस पे बनाते चले जाइए, रिजल्ट्स अपने आप ही आ जाएंगे। इट्स मैजिकल। नंबर टू, कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी। कंसिस्टेंसी के थ्रू ही आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। गाइस, आप उस चीज में मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे जिसे आप महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार करते हैं। आप जिस चीज को डेली करते हैं, तो तभी उसके अंदर आप मास्टरी हासिल कर पाते हैं। अभी भी विराट कोहली दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन के अंदर आता है, बट वो स्टिल प्रैक्टिस करता है कंसिस्टेंसी के साथ, बिकॉज उसे पता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। स्टिल आप भी एक पर्टिकुलर वे के अंदर जा रहे हैं, और उसके अंदर आपको मास्टरी हासिल करने के लिए डेली कंसिस्टेंसी का प्रैक्टिस करनी होगी। नंबर तीन, वी गेट रिजल्ट व्हेन वर्क ऑन द डेली बेसिस। बहुत सारे लोग 2 दिन हुए सिर्फ कोर्स को ज्वाइन किया और बोलते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। भैया, 5 साल हो चुके हैं मुझे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आज भी मैं सीख रहा हूँ। इवन बिल गेट्स भी अब बोलते हैं कि मैं सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल अ लर्नर, आई एम स्टिल अ बिगिनर। तो आपने अभी शुरू किया है, तो आप अभी रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं कीजिए। रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन तो कभी मत कीजिए। एक्सपेक्टेशन करनी है तो एक बेटर एक्शन की कीजिए, एक बेटर प्रोसेस की कीजिए जो आप डेली फॉलो करेंगे। नंबर 4, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, रिचुअल्स एंड हैबिट्स आर परमानेंट। मोटिवेशन के चक्कर में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं कि मुझे मोटिवेशन मिल जाए यूट्यूब से या वीडियो से। बस मोटिवेशन एक ना टीका है, एक डोज है, पेन किलर की तरह। किसी की दांत में दर्द हुआ या बैक पेन हुई, उसने पेन किलर खा ली, और वो पेन किलर से कुछ घंटों के लिए वो दर्द चला गया, और वो स्टिल फिर वो आ गया। मोटिवेशन इज लाइक दैट। तो आपको मोटिवेशन के चक्कर में फंसना नहीं है। ये कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स ने इसका बहुत गलत यूज करके लोगों को अपनी मार्केटिंग के अंदर फंसाया है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक चीज करनी है, वो है मोटिवेशन के चक्कर में ना फंसते हुए रिचुअल्स के ऊपर ध्यान देना है कि मुझे डेली हैबिट्स बिल्ड करनी है। जैसे मैंने पहले बोला था कि डेली ब्रश करने के लिए
और डेली खाना खाने के लिए आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, इट्स नेचुरल। तो इसी तरीके से अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस या ऑनलाइन काम करने के लिए, किसी भी फील्ड में सफलता हासिल करने के लिए आपको डेली रिचुअल्स बिल्ड करने चाहिए, जिसमें आप डेली मेहनत ना और फोर्सफुली अपने आप को काम पे मत डालें। अब सेकंड चीज, डेली रिचुअल्स कौन कौन से आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला, माइंडसेट। हम डेली बेसिस में बहुत सारी ऐसी चीजें अपने माइंड के अंदर, अपने मन में भरते जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस के अंदर बताया था कि हम 5 वेज के थ्रू, 5 सेंसेस के थ्रू अपने मन में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और वो अनकॉन्शियसली हो रहा है, हमें पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया से क्या आ रहा है, न्यूज से क्या आ रहा है, बाहर के लोगों से क्या आ रहा है। तो हमारा माइंडसेट है वो स्टेबल नहीं होता। तो अपने माइंडसेट के को स्टेबल करने के लिए हमें कुछ टास्क है जिसको फॉलो करना पड़ता है, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। नंबर 2, आपको डेली जर्नलिंग करनी चाहिए। जर्नलिंग का मतलब है कि आप लिखिए आपको क्या करना है, आपने कितना किया, और जो भी कंफ्यूजन है उनको लिख दीजिए। बिकॉज जितना दिमाग खाली होगा उतना आप पीस महसूस करेंगे, उतने सॉल्यूशंस आपके पास नजर आने लगेंगे। तो जर्नलिंग इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वे टू गेट पीस ऑफ माइंड, बिकॉज आपने अपनी टेंशन पेपर में लिख दी, दैट्स इट। आज भी सुपर सुपर सक्सेसफुल बिलियनियर्स, बिल गेट्स, वारन बफेट आज भी जर्नलिंग करते हैं, तो हमें भी करनी चाहिए। नंबर 3, डेली ट्रैकिंग। ट्रैक कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब आप करेंगे ट्रैक उसको, तो आपको एक फीडबैक मिलेगा कि मैं इतना टाइम मैंने यहाँ पर वेस्ट कर लिया। तो आपको अवेयरनेस आएगी कि वाह यार, मुझे इसको बदलना है यार, इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। तो आप अपने आप को इम्प्रूव ऑटोमेटिकली करेंगे, आपको फोर्सफुली नहीं करना। नंबर 4, डेली लर्निंग टुवर्ड्स योर गोल। डेली लर्निंग करनी है आपको, कुछ सीखना है। जैसे कि इस कोर्स में से आप वहीं से सीखिए जहां से आपका फोकस हो। यूट्यूब की हर एक वीडियो मत देखिए, अदरवाइज वो आपको कंफ्यूज करेगा। नंबर 5, चेंज द एटमोस्फेयर। मोटिवेशन से ज्यादा लोगों को इंस्पायर और पुश करता है उनका आसपास का माहौल। दैट्स वाई मैंने अपने ऑफिस को बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दिया। यहाँ पर कोटेशन लगाना, विजन बोर्ड लगाना, ताकि मेरे माइंड के अंदर लगातार मैसेज जाते रहे कि मुझे पहुंचना क्या है, मैं भटकू ना अपने गोल से। नंबर 6, वो है सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में अवेयर रहिए कि मैं डेली क्या कर रहा हूँ, मेरे माइंड में क्या थॉट्स आते हैं, और किस तरीके के इमोशन लगातार रन होते हैं। तो उन थॉट्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर ध्यान दीजिए, आप ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएंगे। अभी बात करते हैं कि माइंडसेट में आपको क्या क्या चीजें चाहिए। माइंडसेट में एक तो जो आपने गोल बनाए थे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गोल बनाने कैसे हैं। उन गोल को डेली लिखना है। उठना है तो गोल के साथ, सोना है तो गोल के साथ, क्योंकि उठते टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और सोने से कुछ मिनट पहले जब हम थोड़ा थोड़ा नींद के अंदर जा रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। उस टाइम पर हम जब गोल्स लिखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रहा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा तो हम ऑटोमेटिकली एक्शन मोड में आ जाएंगे, और जब एक्शन मोड में आएंगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। तो रिजल्ट्स के पीछे एकदम से मत भागिए, एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए। नंबर 2, आपको क्या करना है, लिसन टू द स्ट्रेंजर सीक्रेट इन द वर्ल्ड। गाइस, ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी है। इसको मेरे YouTube चैनल पे जाइए, डिजिटल विवेक शर्मा, उसके ऊपर वीडियो पड़ी है स्ट्रेंजर सीक्रेट इन दी वर्ल्ड। आप जाएंगे, उस वीडियो को डेली डेली सुनिए, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेगा, रीवायर करेगा। आपके पुराने बने पैटर्न्स चेंज होंगे और न्यू पैटर्न्स बिल्ड होंगे, जिससे आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये 2 काम आपको डेली करने हैं। और नंबर 3, पॉजिटिव अफर्मेशंस। अफर्मेशंस लाइक दिस, ये देखिए मैंने अपनी अफर्मेशंस खुद बनाई है कि अफर्मेशंस थिंक एंड ग्रो रिच बुक से निकालकर। आपको भी अपनी अफर्मेशंस बनानी चाहिए जहां पर आप स्टक कर रहे हैं। जैसे कि आई एम टेकिंग एक्शन, आई एम वर्दी टू अचीव माई ओन गोल्स, आई एम अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ मनी, आई एम अट्रैक्टिंग द राइट पीपल। इस तरीके की एक अफर्मेशंस की एक लिस्ट बनाइए, उसको ऐसे प्रिंट कराकर लेमिनेट कीजिए 2 दिन, और अपने पास रखिए। जब भी टाइम मिले इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को रिपीट कीजिए डेली। ये आपको डेली करना है। नंबर 4, विजुअलाइज योर गोल ऑलरेडी अचीव। आपके विजुअलाइज कीजिए कि मैं अपने गोल पहले ही अचीव कर चुका हूं। जो भी आप ऑफिस चाहते हैं, जितनी इनकम आप चाहते हैं, या फिर जो गाड़ी आप चाहते हैं, वो ऑलरेडी आप अचीव कर सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगेन प्रोग्राम होता है, और हम उन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वी मैनिफेस्ट आवर गोल। तो इस तरीके से आपको ये टास्क डेली करने हैं, और सबसे अच्छा टाइम है सुबह का टाइम में कीजिए। ये इस टाइम पर आप अपने टाइम को बुक कर लीजिए कि मैं 7 से 8 बजे तक, या सुबह 6 से 7 बजे तक, कोई भी एक टाइम बुक कर लीजिए, प्रायोरिटाइज कर दीजिए टाइम को कि मुझे उस टाइम पर यही काम करना है। नो फोन, नो लैपटॉप, नो दुनियादारी। ये 1 घंटा आप अपने आप को देंगे, और इस टाइम पर आप इन
4 टास्क को डेली करेंगे, इससे आपका माइंड प्रोग्राम होगा और कभी भी आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी, डिमोटिवेशन नहीं आएगा और आप हमेशा चार्जअप महसूस करेंगे। अब आपको क्या करना है, जर्नलिंग के अंदर आपको क्या है कि मुझे मतलब कि कल क्या करना है वो रात को डिसाइड कर लीजिए, या बेटर है कि आप पूरे वीक को डिसाइड कर लीजिए कि मान लीजिए मैंने वीक के अंदर 15 टास्क बनाए या 20 टास्क बनाए वीक में, तो 20 टास्क को 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि डेली 3 टास्क, उन 3 टास्क को आपको डेली कंप्लीट करना है। जैसे कि मैं वीक के अंदर 20 टास्क बनाता हूँ, तो उन 20 टास्क के अंदर मैं डिवाइड कर देता हूँ कि मुझे मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है। तो मुझे क्या होता है, मैं पहले ही क्लियर रहता हूँ कि मुझे पूरे वीक में क्या करना है, पहले ही क्लियर है विद द टाइम कि उस टाइम पे ये चीज करनी है, तो मुझे टेंशन नहीं है, सिर्फ मुझे अपने स्ट्रक्चर को देखना है और उसके ऊपर काम शुरू करना है और वो ऑटोमेटिकली नेचुरली हो जाता है। मैं फोर्सफुली और मेहनत से कोई भी काम नहीं करता, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। फोर्सफुली और ज्यादा मेहनत या कुछ भी मेहनत के साथ काम नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली फ्लो में हो जाती है, नेचुरली चीज हो जाती है। जैसे कि खाना खाना ऑटोमेटिकली हो जाता है, मेहनत नहीं करनी। तो सिमिलरली मैं इसे कर रहा हूँ। मेक डेली टास्क लिस्ट, आपने डेली टास्क लिस्ट बनाई और शाम को देख लिया कि वो पूरी हुई कि नहीं हुई। इससे आपको एक फीडबैक मिलता है कि मैं नहीं कर पाया, तो मुझे टास्क अभी बाद में करने हैं। इससे आपको एक अपने आप को बेहतर करने का मौका मिलता है। ओके, फिर आपको क्या करना है, लर्निंग के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको हर एक जगह से नहीं सीखना है, क्योंकि हर एक मेंटोर के, हर एक पर्सन के अपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। आप हर एक स्ट्रेटजीज को फॉलो करने जाएंगे तो आप कहीं भी में नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज फोकस और एनर्जी अलग अलग जगह पर बट गई तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। फोकस को और एनर्जी को एक ही जगह फ्लो होना होता है, एक ही जगह फ्लो होना होता है, तभी आप जाकर रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। तो एक ही कोर्स के ऊपर फोकस कीजिए, एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर फॉलो कीजिए और एक या ज्यादा से ज्यादा 2 मेंटर को फॉलो कीजिए, इससे ज्यादा मेंटर को फॉलो मत कीजिए। जब आप एक से सीख जाएं अच्छे तरीके से और ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, तब दूसरे पर जंप कीजिए। तो गाइस मैं आपसे विनती करता हूँ, ये गलतियां मैंने बहुत सारी की हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 10 कोर्स खरीद लिए, उसके बाद भी शांत नहीं बैठे, फिर एक और कोर्स खरीद लिया, कभी कोर्स पूरे नहीं किए, कभी फॉलो नहीं किया, कभी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया। तो एक ही कोर्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। द मेन थिंग इज दैट कि आप बिल्कुल पीसफुल माइंड से शांति के साथ उसको सीखिए और द नेक्स्ट 90 डेज के लिए आप उसके साथ फोकस कीजिए, ठीक है। तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे और ये चेंज आपको साथ साथ ही दिखना शुरू हो जाएगा। चेंज द एटमोस्फेयर। अब एटमोस्फेयर को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, अपना वर्किंग एरिया को चेंज कीजिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बेड पे बैठ के वर्किंग करूंगा, जिस टाइम पे काम करना होगा दिन करूंगा उस टाइम कर लूंगा। गाइस नहीं, ये कंप्लीटली बिल्कुल रॉन्ग वे है। मैं भी ऐसे काम करता था और मैं इवन मुझे हेडेक की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, बैक की प्रॉब्लम, बैक पेन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, बिकॉज एक बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ नेचुरल स्ट्रक्चर है, उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। तो गाइस अपना जो एटमोस्फेयर उसको अच्छा बनाइए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मैंने अपनी एक इमेज भी अपने इंस्टाग्राम पर और उस पर डाली थी। मैंने अपना न्यू ऑफिस का देखा था, फोटो डाली थी कि कैसा मैंने ऑफिस बनाया। उसमें बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं ताकि मेरा ध्यान कहीं भी ना जाए, मेरी एनर्जी कहीं भी ना जाए, फोकस कहीं भी ना जाए, सिर्फ गोल्स के ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए। तो इस तरीके से अपने वर्किंग एरिया को, एटमोस्फेयर को चेंज कीजिए, बिकॉज एटमोस्फेयर ही हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है ज्यादा अच्छा काम करने के लिए। चेंज वर्किंग एरिया एंड स्टाइल, जो मैं कि पहले बात कर चुका हूँ। चेंज योर फ्रेंड एंड एडवाइजर, फ्रेंड से एडवाइस लेनी बंद कीजिए, एडवाइजर अपने चेंज कर दीजिए, एक्सपर्ट्स के साथ जाइए जो कि ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हैं, और अप्लाई योर गोल एवरीवेयर। अपने गोल कार्ड्स बनाइए, जो कि मैंने पहले बोला था, उनकी फोटो अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, हर जगह पर अप्लाई करनी शुरू कर दीजिए। इससे आप बार बार याद करते रहेंगे कि मुझे पहुंचना कहाँ है, मुझे पहुंचना कहाँ है। अब होती है कि सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि ट्रैक योर डेली एक्टिविटी एंड टाइम। देखिए कि मैं सुबह कितने बजे उठाऊं। जैसे कि हर एक इंसान बोलता है कि मैं दिन में 8 घंटे काम करता हूँ, 8 घंटे सोता हूँ, कितने हुए, 16 घंटे। तो 8 घंटे कहाँ गए भाई, 24 घंटे है दिन में। तो दिस इज द सेल्फ अवेयरनेस। तो देखिए कि सुबह मैंने, रात को जर्नलिंग में लिखिए कि सुबह मैंने क्या किया। मैं पहले उठा, फ्रेश हुआ, खाना खाया, फिर मैं ऑफिस गया या मैं दोस्तों के पास गया, कुछ भी लिखिए। पूरे दिन की थॉट्स लिखिए, पूरे दिन की अपनी एक्टिविटीज और टाइम के साथ लिखिए। और फिर अपने आप से पूछिए क्या ये एक्टिविटीज और टाइम मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर जो नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर चेंज आना शुरू होगा। आप चेंज मत लेके आइए, चेंज लाना मुश्किल है। आप सिर्फ डेली ट्रैकिंग कीजिए और देखिए कि मेरा पूरा दिन कहाँ जा रहा है, मेरी डेली एक्टिविटीज क्या है, क्या मैं वहां से ग्रो हो रहा हूँ, क्या ये चीजें हैं जो मुझे आगे बढ़ा सकती हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा।
अवेयर अबाउट योर एक्शन, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उस एक्शन के होते हुए, जैसे कि दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, फालतू की गप्पे शुरू हो गई हैं गाड़ियों के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, तो उन बात करते करते आपके माइंड के अंदर चलना चाहिए कि यार ये एक्टिविटीज है, क्या ये मुझे ग्रोथ ला कर देंगी? आप अपने आप से जब ये सवाल पूछने शुरू करेंगे, क्या ये मेरा टाइम यूजफुल हो रहा है, क्या ये मेरा टाइम प्रोडक्टिव है, तो इस तरीके से पूछते पूछते जब आप लगातार पूछना शुरू करेंगे ऐसे सवाल अपने आप से, तो आप ऑटोमेटिकली चेंज अपने आप लाना शुरू कर देंगे। तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, सिर्फ इन प्रोसेसेस को थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पर शुरू फॉलो करना शुरू कीजिए। और कभी भी परेशान मत होइए, किसी चीज से लड़ना नहीं है, कोई बैड हैबिट से लड़ना नहीं है, किसी बैड कंडीशन से नहीं लड़ना, बैड लोगों से नहीं लड़ना। हमें सिर्फ बैठकर पीसफुली देखना है और काम रहना है कि इट्स ओके विद दैट, ये लोग ऐसे हैं या हालात ऐसे हैं या थॉट्स ऐसे हैं, इट्स ओके विद दैट, इट्स नेचुरल, ये नेचुरली फ्लो के साथ होता है। तो उन चीजों को देखिए और ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से जाने शुरू हो जाएंगे। इसमें आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, डीपली अंडरस्टैंडिंग, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत के साथ इस चीजों को समझा है बहुत टाइम के बाद। मैं आप लोगों को ये चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, फाइट मत कीजिएगा कभी भी, हमेशा काम रहिए और शांत रहिए, पीसफुल रहिए, ये ऑटोमेटिकली जानी शुरू हो जाएंगी। दिस इज माय प्रॉमिस गाइस, ये मैं आपको हर्टली अपने बॉटम ऑफ माय हार्ट में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद इन चीजों से बहुत स्ट्रगल करता था। आपको आराम से बैठना है, शांत रहना है और डीप ब्रेथ लेनी है, ताकि आप इन चीजों को आसानी से समझ पाए और देख पाएंगे, ऑटोमेटिकली लाइफ से जानी शुरू हो जाएंगी। और जब आप इन चीजों को रेगुलर बेसिस पे करना शुरू करेंगे, तो थोड़ी सी चैलेंजेस और प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उन चैलेंजेस और प्रॉब्लम को भी बोलिएगा, इट्स नेचुरल, आने दीजिए, सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता, हर एक पर्सन के साथ हुआ था। हम कोई इस दुनिया में स्पेशल नहीं है, वही दिन वो आपके लिए, वही दिन मेरे लिए, वही खाना आपके लिए, वही मेरे लिए, वही 24 घंटे आपके लिए, वही मेरे लिए। सो इट्स ओके विद दैट। कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आ रहा है तो लड़ना नहीं है, शांत बैठना है। सो गाइस, आप जब ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंज, ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस, ग्रोथ, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्रेनिंग के अंदर। और डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डिजिटल विवेक शर्मा, जहां पर आपको वो वीडियो मिलेगी, स्ट्रेंजर सीक्रेट इन दी वर्ल्ड, वो डेली देखिए आप। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, आई वांट टू सी यू एज अ एक्शन टेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्रेनिंग के अंदर, गुड बाय, टेक केयर।